नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त 5 रियासतों के इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं और अभी कुछ नताइज आने बाकी हैं, लेकिन जैसा कि कयास आराइयाँ की जा रही थी, अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। और इसमें एक बार फिर अगर ख़ास तौर से यूपी इलेक्शन पर बहुत सारी उम्मीदें थी, एक पूरी दुनिया की बल्कि पूरे देश की इस पर खुसूसी तौर पर नज़र थी कि यहाँ पर अखिलेश यादव और बीजेपी को लेकर जो तनाज़ा था और जो उनके दरमियान एक बड़ा मुकाबला देखा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। इसलिए कि बीजेपी एक तरफा इस इलेक्शन में कामयाब होती नज़र आ रही है और हालांकि उसके पीछे अखिलेश यादव की पार्टी फॉलो करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो बहुत पीछे है। उनकी जीत को उस कदर मायने नहीं दी जाएगी। लेकिन बीजेपी को लेकर जिस तरह की एक बातें चल रही थी कि बीजेपी को वहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, अवामी सतह पर बहुत सारी परेशानियों का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद एक बार फिर बीजेपी अपना परचम वहाँ लहराने में कामयाब हो गई है और बीजेपी हुकूमत बनाने के बिल्कुल करीब है। तो आइए इन तमाम हालात को लेकर इस वक्त हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में बेलगाम के कांग्रेस और AIMIM के ज़िम्मेदारान हैं। AIMIM के सिटी प्रेसिडेंट जैन डोनी इस वक्त हमारे साथ हैं और उसी के साथ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के तौर पर इमरान तबकीर हमारे साथ हैं। आप दोनों का हमारे चैनल में खैर मकदम है। सबसे पहले इमरान तबकीर साहब, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरह के रिजल्ट्स आज आपने देखे और आपको क्या लगता था कि कांग्रेस इस कदर पीछे हो जाएगी? जहाँ तक सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है पूरा देश भर में बीजेपी किस तरह से ऑनलाइन यूट्यूब में भड़काऊ भाषण दे जनता का ध्यान भटकाने का काम। हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस है और दूसरी टीम की जो टीमें हैं उनका भी सहारा लेकर जैसे इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता है, पोलिंग टाइम नज़दीक आता है, तो अपना काम करने में सक्षम हो जाते हैं और उसका मार कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन ये सारे पे कांग्रेस भी तो कर सकती है। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, तजुर्बा ज़्यादा है कांग्रेस के पास। देश को बनाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है, देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हाथ है। आपको मालूम होगा कि बदरुद्दीन तैयब जी फाउंडर मेंबर हैं कांग्रेस के और ये AICC के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उनकी जो धर्मपत्नी सुरैया तैयब जी तिरंगे का नक्षत्र बना डिज़ाइन उन्होंने ही बनाया था। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को मालूम होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्म की पार्टी है, इसमें SC ST मुस्लिम माइनॉरिटी OBC सब लोगों को। और जहाँ तक जो चल रहा है देश भर में, लोग इससे पहले भी 84 में आस लगा रहे थे, 82 में भी इंदिरा गांधी जी का दौर खत्म हुआ, कांग्रेस खत्म हुई, फिर कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने फिर रिटर्न किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फिर प्रधानमंत्री बने, फिर देश का विकास हुआ। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव जी भी आए, फिर मनमोहन सिंह जी भी आए, फिर भी चल रहा हर दौर है। नहीं, ये सियासी तौर पर उतार चढ़ाव अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि मुसलसल एक ही पार्टी एक सतह पर चलेगी ऐसा कोई तयशुदा मामला तो नहीं है। ये ऊपर नीचे ग्राफ इसका होना ये जायज़ है, लेकिन इस बार जो आपका ग्राफ नीचे गया है वो बहुत ही काबिल अफसोस है, शर्मनाक बात है, क्योंकि कांग्रेस न सिर्फ बड़ी पार्टी है बल्कि एक पुरानी पार्टी है। इसके बावजूद ये आप 4 या 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हो, एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। नेशनल लेवल पर आप एक रियासती सतह के इलेक्शन में कहाँ फेल हो रहे हैं? जहाँ तक मीटिंग होती है, जो प्लानिंग होती है, जहाँ तक गोवा में भी सोशल आपस में जो उनका जो डिस्टेंस, हमारे सामने तो मिलकर काम करते थे, पर्दे के पीछे क्या होता मालूम नहीं पड़ता था। तो अभी इस रिजल्ट में हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, किस तरह से मैं आने वाले दिनों में किस तरह से हम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और देश की खिदमत कर सकते हैं। नहीं, देखिए, पार्टी को अब मजबूत करने के लिए वक्त आपके पास बिल्कुल कम है, क्योंकि इतना लंबा पीरियड आपके पास था, उसी दौरान आपने पार्टी को मजबूत नहीं किया।
तो आज बहुत सारे आवाम की जो उम्मीदें कांग्रेस से थी वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही हैं, और आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस के वोटर्स पर भी इसका बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप संभल पाएंगे इसकी उम्मीदें काफ़ी कम है। खैर, हम आपसे मजीद बात करेंगे। जैन डोनी साहब की तरफ बढ़ते हैं। AIMIM को लेकर आपने बड़ी कोशिश की आपकी पार्टी की जानिब से, आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुसलसल कोशिशें रही, बहुत ज़्यादा जज्बाती भाषण उनका सुनने को मिला, जज्बाती तकरीरें उनकी सुनने को मिली, और बड़ा क्राउड उनके पीछे था। तो वो क्राउड कहाँ है? आपके किसी भी कैंडिडेट ने 10,000 से ज़ायद वोट नहीं लिए हैं, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आप फेल होते नजर आ रहे हैं? पहले तो आपका शुक्रिया शरीफ भाई, आप बुलाए, बात करनी है। जहाँ तक आप ये जो बात कर रहे हैं, भी बोल रहे हैं, इसके हिसाब से मेहनत हमारी पूरी रही इलेक्शंस के दरमियान। हार जीत, वोटर्स टर्न होना, क्राउडेड है। असद साहब को सुनने के लिए आज अगर एक स्पीच अगर असद साहब की होगी तो ये कम से कम एक 50,000 से लाख का मजमा होगा, लेकिन वो कुछ है उसके पीछे, कुछ क्या है नहीं समझ में आ रहा कि वो वोटर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। हमारी कोशिश है उसके पीछे, हम इंशाल्लाह उसको वोटर्स में कन्वर्ट भी करेंगे। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोशिश करना हमारा काम है। इस बार नहीं, इंशाल्लाह आने वाले 5 साल के बाद में हम फिर से कोशिश करेंगे, और हो सकता है लेकिन 5 साल आवाम आपकी उम्मीदों पर जो आपसे जो उम्मीदें लगाई हुई थी उन लोगों को दोबारा 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, दोबारा 5 साल तक एक पार्टी को झेलना पड़ेगा। हम 5 साल तक अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। पिछले 5 साल से भी हम लोग काम कर रहे थे यूपी में। वोटर्स काउंट हम नहीं बढ़ा सके, उसके पीछे के जो भी लूपहोल्स है इंशाल्लाह वो हमारा हाईकमांड बैठ के उसके ऊपर फिक्र करेगा। जैसा ताकि साहब ने कहा कि लेकिन जब कहीं ना कहीं आपकी जमीनी सतह पर वो तैयारियां नहीं थी आपकी। हम अब निकल रहे हैं बाहर, हैदराबाद से हम अभी निकल रहे हैं। 10 साल हो गया लगभग, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, अब यूपी में हम आए। इंशाल्लाह हमारा कुछ है जो नहीं बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह, उसको भी हम सेट करेंगे। जब कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है तो 100 सीटें उतारने की हिमाकत क्यों की आप लोगों? 100 सीटें उतारने की हिमाकत हम लोग जो पिछले 5 साल से मुसलसल शौकत अली साहब हमारे यूपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो वहाँ पे ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, उसके जो ये थे उसके बुनियाद पर हम लोगों ने वहाँ पे 94 सीट्स को लड़ा। 103 हम लड़ रहे थे, उसमें से कुछ एक सीट्स को हमने विड्रॉ किया कुछ हालात की वजह से। 94 सीट्स पे हम लड़े, और हालात रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। वो जनता का फैसला है, जो भी हुआ इंशाल्लाह हम फिर एक बात आप मानते हैं कि जज्बाती तकरीरों से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता? बात जज्बाती तकरीरों की नहीं है। असद साहब की तकरीर जज्बाती नहीं है, आप लोग बोलते हैं जज्बाती है। असद साहब की तकरीर पॉइंट टू पॉइंट होती है, आप लोग सुनो उनको, पॉइंट टू पॉइंट तकरीर कहते हैं, वो कभी बात जज्बाती नहीं करते। लेकिन उसका देखिए, आपकी बातें सही है, तक आपको जज्बाती नहीं हुआ करती, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं गलत निकल आता है। गलत निकल नहीं आता। एक ऐसा होगा, सेक्युलर कुछ एक पार्टियां हैं हर जगह है। जैसे अभी कांग्रेस की बात करो, समाजवादी की बात करो, ये लोग बीजेपी का डर लोगों के जहन में बिठाए हुए हैं। नहीं गलत। बीजेपी आएगी, आपका ऐसा होगा वैसा होगा। ये अभी जैसे हालात चल रहे थे, अभी आप देख रहे हैं कर्नाटक में, आप लोगों ने हिजाब के मुद्दे को बीजेपी ने यहाँ पे उठाया, उसका फायदा वहाँ पे बीजेपी ने लिया। नहीं, आपके सदर ने भी फौरन मुस्कान खान को लेकर वहाँ पर एक स्पीच दी थी। देना है उसको, अब हम काउंटर तो करेंगे उसको, बगैर काउंटर के कैसा चलेगा बताइए। जी बोलिए इमरान भाई, आपका क्या? मैं आप ही ने जवाब दे दिया कि पूरी पब्लिक देख रही है, और इन्होंने भी जो एक्सपोज कर दिया कि इनके जो सदर हैं तो हमारे बेलगाम के हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते तो मैं ओपनली जवाब दे सकता था। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर में लाखों का मजमू होता है, इन्होंने ही कबूल किया है, तो वोट 10,000 पड़ते हैं, आपने बोल दिया है, तो बाकी वोट कहाँ गए? नहीं, लेकिन तो बाकी वोट ये सवाल आपसे भी बनता है। प्रियंका गांधी जब आती हैं तो वहाँ भी बड़ी भीड़ है। देखिए, जब ये बोल रहे थे, प्लीज ये समझ लीजिए, 70 साल से एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो मुसलसल पावर में रही है। 70 साल पावर में रही। 10 साल हो गया जब ये पार्टी में खामोश था, वो पार्टी 2 सीट पे आके रुक जाती है। हर 5 स्टेट में अभी इलेक्शंस हुआ, यूपी जैसे बड़े स्टेट में प्रियंका गांधी को एक चेहरा बना के आप लोगों ने उतारा, और आपकी वोट परसेंटेज 2 पॉइंट समथिंग हुआ है परसेंटेज। हम लोग फिर भी 0.8%, 80% तक आए हैं। हमारा फर्स्ट है, सेकंड है। तो आप पर तो बड़ा इल्जाम है कि कांग्रेस को हराने में एमआईएम का बड़ा हाथ है। कांग्रेस देखो, कांग्रेस 400 सीट लड़ी,
लगभग 400 के आसपास लड़े, हम 93 लड़े, 93 सीट्स पे हम लड़े, बाकी के सीट्स आप क्यों हारे? चलो 93 आप समझ लो, एक समझ के चलेंगे आप हमारे वजह से हारे, बाकी के सीट्स आप क्यों हारे? गोवा आप क्यों हारे? मणिपुर आप क्यों हारे? उत्तराखंड आप क्यों हारे? पंजाब क्यों नहीं हारे? क्यों नहीं हारे? हारे ना, पंजाब का है। बीजेपी पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी क्यों हार जीती ना, गई? पंजाब बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी रही, क्या उस तरह की कोई पॉलिसी आप दोनों पार्टियों के पास नहीं थी? बीजेपी हमारे पास तो पॉलिसी देखिए है, जनाब और शरीफ साहब, हमारा मैं वोट इज्जत का- लेके आया हूँ, मुझे अगर बोलने का देंगे जी, तो जी, बात बोलिए, क्या है? बोलिए, आप नहीं तो बोलिए। आवाम क्या समझेगी? आवाम को तो मालूम है, कांग्रेस पिछले 70 सालों से जो जो बोल रहे हैं, जब देश आजाद हुआ था तो देश के हित में क्या था? जितना भी खजाना तो अंग्रेजों ने आरएसएस के एजेंट ने उठा के लेके गया था, पूरा खाली था। इस देश को इंडस्ट्री, आईआईटी, एयरपोर्ट से लेकर बड़े बड़े टेक्नीशियन नहीं, बिल्कुल, आप भी कबूल करते हैं। बिल्कुल और मानना जहां पड़ेगा। तक और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है ये भी कबूल करती हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आई, जितनी भी मुगल्स की हिस्ट्री देख लेंगे आप, इस्लामिक तकरीरें देख लेंगे, पूरा मौजूद है। अब जहाँ तक देखेंगे, देवबंद से लेकर अजमेर शरीफ से लेकर जितने भी उलमाए हैं सब कांग्रेस में थे। और जहाँ तक मैं इनकी बात करना चाहता हूँ, जब 84 में इंदिरा गांधी जी का दौर था तो दारुल इस्लाम में उनको बिरयानी खाने के लिए दावत दिया करते थे। दावत नहीं देते, वो आए थे दारुसलाम, नहीं वो चल के आए थे दारुसलाम, मेरे पास दावत देकर नहीं एविडेंस है, बुलाया। मेरे पास एविडेंस है, ठीक है, एविडेंस है। आप देखो, evidence और दिखाओ। ज्यादा आप जो आपने जो बोली कि दारुसलाम का उनका जाना हो नहीं, या मोदी भी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं, वो अपनी जगह अलग बात है। मोदी सब जाते हैं, ठीक है। अब 100 सीट आप उतारने के लिए बोल रहे हैं ना, 100 सीट जब यमन उतारने की हिमाकत कर दी है तो उसका असर दूसरे स्टेट पे पड़ेगा। 400 और सीट जब एक बात वही यही है, मैं वही तो पॉइंट में आ रहा हूँ, सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब 100 सीट आ गए तो उनका टारगेट पार होगा ना, योगी की सरकार का तय हो गया तो ठीक ज्यादा है। प्लान कर देखिए, उसके लिए जैसे एक बढ़ता है। मिनट बता रहा हूँ, इसका आपको वक्त जवाब दिया है। जाएगा, आपको वक्त दिया जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि 100 सीटों में से 5-6 पीछे आपके सवाल इसका जवाब मुझसे से एक पूछिए। सवाल पैदा होता है इमरान भाई कि आपने कहा कि इनके 100 सीट उतरते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को वहां पर नुकसान हो रहा है। आप एमआईएम के सीटों पर ही डिपेंड क्यों हैं, उनके वोटिंग्स पर ही डिपेंड क्यों हैं? आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है? आपकी देखिए जनाब, ना हम एमआईएम पर डिपेंड है, ना बीजेपी की दूसरी टीमों पर भी डिपेंड है। हम जो डिपेंड है देश की जनता पर डिपेंड है, उन पर हमारा भरोसा है। इलेक्शन तो हार जीत तो है। जनता ने इस वक्त साथ क्यों नहीं दिया कांग्रेस? देखिए मैं बात बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आरएसएस की दोहराई चाल है। यूट्यूब में जो मीडिया के जो झूठे भाषण दे, तो आप क्यों नहीं कर सकते उस तरह अभी की? हम वही तो बोल रहे हैं, हमारा अलग मन से बात कर रहे हैं, हमारा चर्चा चालू है। अभी बहुत सारे लोगों के फोन से भी आया था। जब मोदी और योगी का जादू चल सकता है तो प्रियंका और राहुल का जादू क्यों नहीं चल रहा है? बिल्कुल चलेगा। आने वाले अभी जो इलेक्शन और भी स्टेट हैं, यही 5 स्टेट्स में और भी स्टेट्स हैं, वहाँ काम करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। ये कोई पहला नहीं है कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी, लेकिन बहुत पीछे रह गए हैं आप जी। नहीं, ये आप आने मीडिया वाले वालों की- दूसरे नहीं, आपके स्टेट्स मीडिया के वालों- इलेक्शन नहीं, पर भी नहीं, इसका नहीं। असर होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर भी एक बार हार का सामना कर पड़ सकता है इन हालात के चलते। और यहाँ पर आप मुसलमान वोटों से उम्मीदें थी आपको? देखिए हमारी हर कौम के वोटों से उम्मीद है, मुसलमान उतना ही। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि नहीं, खास तौर से मुस्लिम वोटों की आपको उम्मीद थी या नहीं? कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, SC/ST की पार्टी है, सभी तबकों की पार्टी है। लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी खामोश रहती है, कहीं ना कहीं उसका नतीजा है आपकी। नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। जब हमारे सिद्धरामैया जी की सरकार थी तो शादी बाकी स्कीम हम लाए थे, कपड़ों में हमने दुनिया का पैसा खर्च किया, करवाया है। माइनॉरिटी स्कीम्स आप लाते हो लेकिन आप मुद्दों पर बात नहीं करते। हिजाब पर आपने ये हिजाब से बात देखिए, मैं एक मिनट अगर मैं बोलूँ, जब हिजाब का जब बेलगाम, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए उनको कुछ एकला भी आगे नहीं बढ़ रहा था, मैं तब बेंगलोर में था। जब मैंने मेरे पास रिकॉर्ड है, एविडेंस है, पूरे डिपार्टमेंट के साथ मैंने बात कर परमिशन लेकर सुबह उतर रहा था कांग्रेस भवन से। मैं मेहरबानी करूँगा, आप जरा खामोश रहेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे मैं कांग्रेस भवन में आया था तो पब्लिक सब हमारी DC ऑफिस आगे चली गई थी, तो उनकी पूरी जो बीजेपी की B टीम MI वाले जो भी थे वहाँ खड़े थे। जैसे मैं आया सभी माँ बहनें मेरे पीछे आ गई। अब वहाँ तो मैं पॉलिटिक्स नहीं करता था, वहाँ तो कौन का मसला था। फिर मैंने हिजाब का
ठीक है, बेलगाम प्रोटेस्ट सत्य किया की बात नहीं। और नहीं, प्रोटेस्ट बोले किया दो, बोले दो। और हम उस बच्ची की भी काबिल तारीफ करते हैं जो उन्होंने जो आरएसएस के जो गुंडों का सामना किया, उनके काबिलियत को सलाम करता हूँ। और रहा जहाँ तक बात है, हमको इस मसले पर मिलकर काम करना चाहिए और पब्लिक जानती है एमआईएम का षड्यंत्र क्या है। लेकिन मुंबई नहीं बात कर रहा हूँ। आपके बड़े लीडरों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, नहीं दिया है, कहाँ से आया? अभी तो आज रिजल्ट आया है, कल नहीं, हिजाब पर ही नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे मुद्दे थे। उस देखिए, वक्त मुद्दा जो है कोर्ट में है। देखिए, कहीं न कहीं अवाम में नाराजगी है, क्योंकि एमआईएम देश जो चलता है लोकतंत्र से चलता है। एमआईएम से मैं पहले वही तो बात कर रहा हूँ। अवाम का वो जो रुझान था वो कांग्रेस की तरफ था जी मुसलमानों के पास जो ऑप्शन था वो, जैसा कि जैन भाई ने कहा, वो आम एक सोच बनाई गई है कि बीजेपी को अगर सत्ता में नहीं लाना है तो कांग्रेस को वोट देना, लेकिन इसका फायदा उठाया सिर्फ कांग्रेस ने। आप मानते हैं? ये गलत है। आप इस बात भी फोकस कीजिए, कांग्रेस ये नहीं किया, वो बिना मुद्दे नहीं उठाते बोल रहे हैं। आप देखते ही हैं कि बहुत सारे पुलिस औलियों के ऊपर भी आरएसएस वीडियो शर्मनाक बनाते हैं। आरएसएस को मैं वही बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जब हमारे हुजूरों के ऊपर आरएसएस का अपना एक एजेंडा है, वो आप काम मुझे कर रही बोलिए, है। शरीफ साहब, मैं वही बात बोलिए। डीके शिव कुमार जी ने उसका विरोध किया था और वीडियो है। और फर्स्ट एंटी कन्वर्शन बिल आप पास करने में कैसे नाकाम रहे? एंटी कन्वर्सेशन बिल को कैसा? देखिए, आप मुद्दे को भड़काइए। नहीं, जब आप पुराने मुद्दों की बात कर रहे हैं तो एंटी कन्वर्शन बिल आपके मौजूदगी में हुआ था, सिद्धरामैया की मौजूदगी में हुआ था, डीके शिव कुमार साहब की मौजूदगी में हुआ था। तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे कांग्रेस वाले? आप चाहे तो रोक सकते थे। आपने ये कहा कि हमारा अगला इलेक्शन जब होगा, जब हम सत्ता में आएंगे, उस वक्त इस बिल को रद्द किया जाएगा। तो तब तक जो मसाइल ये भी एक ऐसा है बंगला, वो आने वाले इलेक्शंस के लिए वोट का तैयारी है। आप हमको सत्ता में लाओ, हम इस बिल को खत्म करेंगे। ऐसी बात नहीं है, यही बात है। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मामला यही है। कांग्रेस शादी भाग्य स्कीम हो, माइनॉरिटी स्कीम हो, हमने कुछ की घोषणा नहीं की थी। आज जैसे सत्ता में है, हर स्टेट में 2014 के पहले वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो भी हालात हैं, 2014 के बाद में कांग्रेस इस हाल पर पहुंची। ओवरऑल इंडिया में आज कांग्रेस एक पब्लिक उसको विकल्प के तौर पे नहीं देख रही। कांग्रेस टोटली खत्म के नाम पे है। क्यों? 400 सीट में से 2 सीट जितना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए शर्म की बात है। हम नहीं जीते, हम एक भी नहीं जीते, वो बात अलग है। हम अपनी अभी शुरुआत में है। हम इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे, आने वाले साल हम 20 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, जो भी जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस 70 साल से वजूद में रहने के बावजूद कांग्रेस 2 सीट पर रुकना कांग्रेस के लिए एक शर्म की बात है। देखिए, एक स्टेट ऐसा नहीं है, 5 स्टेट का आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, हर जगह आपने हर सीट पर कॉन्टेस्ट किया, लेकिन एक स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप लोगों ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। हर जगह आप जब ये बोल रहे हैं तो वही बोल रहा हूँ ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ। 100 सीट उतारने यही संकल्प था कि कांग्रेस हार जाए, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर बाकी और 100 में पूछिए नहीं, बाकी सीट्स पे आप क्यों नहीं जीते? आप 2 जीत रहे हो, खाली 400 सीट्स आप लड़े हो। आप पंजाब क्यों नहीं गए? अरे क्यों जाए? नहीं, ये सवाल भी जायज है कि आप 100 सीट पर हार रहे हो, लेकिन बाकी 400 में से जो 300 की जो सीट है, 303 सीट्स पे क्या हुआ? 301 सीट्स पे क्या हुआ? उनका शेड्यूल षड्यंत्र फिक्स था। किनका? एमआईएम। अरे वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, एमआईएम ने आपको 100 सीटों पर हरा दिया, 300 सीटों पर आप क्या करें? मैं वही तो बोल रहा हूँ। टारगेट जो तो 100 सीट है, अखिलेश ने आप बोलेंगे, मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे बेलगाम वाले एमआईएम वाले नहीं मानता। नहीं, एमआईएम वाले से, मैं बेलगाम वाले है तो एमआईएम वाले से एक्चुअली क्या होता है, 50-50 का हार जीत पे डिसीजन होता है। ये आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है। एक और मैं बोलूंगा तो नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, आप जब बोल रहे थे मुझे पता था। बोला अब 51-52 पे डिक्लेयर होता है विनिंग। ओके, अब 100 सीट इन्होंने उतार दिए, 400 का कैलकुलेशन, ठीक है। अब 400 में से उनको तो मालूम है कि 100 सीट उतार दिए तो 100 सीट हमारे रहना है, 200 का तो आंकड़ा पारी हो गया। ठीक है, बाकी जो यमन तो काम करेंगे ना। इमरान भाई, तुम्हें देखिए, पाकिस्तान में यमन का बात कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए जो काउंट चाहिए उसकी आप बात करें बराबर। छोड़ दो, हम 94 हम लड़े,
हम 94 लड़े, आप चलो 94 6 सीट पीछे क्यों लिया? नहीं, आप हारे 94 में। 6 सीट पीछे क्यों लिया? 6 सीट पीछे लेने के लिए पीछे वहाँ जो भी वजह होगी उसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा, वो हो जाएगा, कुछ भी रहेगा। वही बात नहीं, बाकी 303 सीट पे आप क्या करें? वही तो बात करना चलो चाहता हूं। ये यूपी छोड़ दो, यूपी में हमारे वक्त बहुत कम है, आप शॉर्ट में मैं वही तो बोल रहा हूं, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, यहाँ पे क्या हुआ? मुसलमान समझता है। नहीं नहीं और इमरान भाई, एक देखिए, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, शरीफ यूपी के अलावा गोवा में आप क्या कर रहे थे, हिंदुस्तान की पंजाब बात की कर क्या रहा हूं। हालत है, आप पंजाब में शरीफ भाई एक और सवाल, तो कहीं ना कहीं 5 रियासतों में जब आप नाकाम हो तो इसका मतलब ये है कि आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस का पूरा खात्मा हो चुका है। ये आप बात मानते सही हैं है। इसको? कांग्रेस आज के दौर में ऑप्शन हाँ, नहीं है। इसके पीछे कौन कौन सी पार्टियां काम कर रही हैं और किस किस का वो आपका मेरा एक और सवाल इमरान भाई से, ये मुझे 6 सीट के बारे में पूछ रहे हैं, मैं एक और सवाल पूछता हूँ इनसे। समाजवादी पार्टी इलेक्शन अपने आप लड़ी, कांग्रेस अपने आप लड़ी, बीएसपी अपने आप लड़ी, सिर्फ पोलराइजेशन का इल्जाम हम पर क्यों? हम ही क्यों वोट डिवाइड करें? हम ही क्यों? अभी आप ही ने आपने कबूल किया, आप समाजवादी पार्टी की सारी तकरीर में आप 1 लाख के ऊपर लोग आते हैं, ठीक है? तो आप ही ने कबूल किया कि 10,000 वोट पड़ गया, लेकिन तो बाकी की सुने, एक साथ बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जहां पर मैंने सबसे पहले वही सवाल किया है कि ओवैसी साहब के तकरीरों में जब हजारों लाखों का क्राउड जमा होता है, वो वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो उनकी नाकामी है। इसी तरह प्रियंका गांधी के कैंपेनिंग में भी इसी तरह का एक हुजूम हमने देखा है, और अखिलेश यादव के भी पीछे हमने इसी तरह का हुजूम देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भीड़ को वोटों में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे हैं, वो चाहे एमआईएम हो चाहे कांग्रेस। अच्छा, एक और सवाल, आप कांग्रेस और एमआईएम को एक तराजू में ना तोलेंगे? बिल्कुल नहीं तोल सकते, क्योंकि कांग्रेस के पास 70 साल का तजुर्बा है। कांग्रेस ने अपने पीएम देखा है, मुसलसल कांग्रेस देश को बनाया भी है, देश को बनाया, लेकिन आज देश को तोड़ने में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे आ रही है। देखिए, क्योंकि आप एक इतने बड़े एक रियासत में सीट्स आपकी इतने डाउन जाते हैं। देखिए, राहुल जी ने और सदन में उसका विरोध किया है, जितने भी एनआरसी, सीए, जितने भी आरएसएस जो ओवैसी साहब ने बिल फाड़ दिया है। अब इन सारी चीजों से, इन सारे दावों से, उनका ही मोहल्ला, उनकी शहरी, उनकी वाह, ये मसला है। पार्लियामेंट उनका मोहल्ला कहाँ? मैं वही तो बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट अभी आप ही बोल रहे हैं, सरकार में कौन है? बीजेपी है ना जी। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में बिल फाड़ा था, और इसी तरह से अगर कांग्रेस का कांग्रेस ने एक आवाज उठाई थी, और डीके शिवकुमार साहब ने यहाँ पर बिल फाड़ा था। ये कारनामों से आप इलेक्शन तो नहीं जीत सकते ना। आप एक चीज है, इमरान भाई बात ऐसा कर रहे हैं जैसे कांग्रेस यूपी में एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। आप इमरान भाई से पूछो कब से सत्ता से बाहर है कांग्रेस यूपी में? देखिए, कब सत्ता में रहता है हजरत, आना जाना तो रहता ही। बिल्कुल, मैं वही तो आप जवाब दें। जैन आपसे पूछ रहे हैं, वाले सिर्फ मुसलमानों पर क्यों डिपेंड रहते हैं? कांग्रेस मुसलमानों के ऊपर, कांग्रेस खुद मुसलमानों आप तो पूरे हम पर आवाम लगाते हैं, पूरे आवाम को लेकर। मुसलमानों को वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल नहीं किया, तो बीजेपी हेल्प आपको मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। आज के नताइज से आप पर भी इल्जाम हैं। आज के जो नताइज हैं यूपी के और दीगर रियासतों के, उस पर ये इल्जाम आप पर भी आता है। संसद भवन में कहीं ना कहीं आपने जो बोला कि असदुल हुसैन बिल फाड़ दिया, ठीक है जी, मैं वही तो बोला, उन्हीं का मोहल्ला, उन्हीं की शहरी, उन्हीं की वाह। तो अगर हम फाड़ देंगे तो आपको बाहर निकाल देते सदन के बाहर। को निकालते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की ये पोजीशन है कि आपको बाहर निकाल देंगे। अभी वही तो बोल रहा हूँ। उन्हें फाड़ने की हिम्मत तो करेंगे, इनके पास हिम्मत इसलिए है। तो अरे हमने जब मोदी को गले लगा के आया, हम सामने खड़े तो हुए थे, असदुल में से क्यों खड़ा रहे हुए? कहाँ हमें चेयर को बोलते हैं पार्लियामेंट में हमारे डेवलपर्स। आखिर में आप दोनों से एक ही सवाल है कि आप सबसे पहले आप बिल्कुल हमारे छोटे बिल्कुल नहीं देखिए, वक्त बिल्कुल कम है। आप बिल्कुल शॉर्ट में एक जुमले में, 2 जुमलों में एक जवाब दीजिए कि आज जो कांग्रेस के नताइज आए हैं, उससे आपको क्या लगता है कि 70 साल का तजुर्बा फेल हुआ, आगे कांग्रेस अब चलने के काबिल नहीं रही? अभी जितने भी 5 राज्यों में वहाँ की जनता ने, वहाँ की आवाम ने जो दुआओं से, जो वोट से कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, सभी लोगों को शुक्रगुजार, उनको धन्यवाद देता हूँ। कहाँ दिया है वोट? मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी ने कम भी डाला हो, हार जीत तो रहती है। मैंने आपसे वही बोला, तो आने वाले कुछ और दिनों में हम नए स्ट्रेटजी, नए प्लान बनाएंगे हमारे सीनियर्स के साथ। वक्त बिल्कुल कम है,
आने वाले दिनों में आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दुनिया खत्म हो रही है। नहीं बिल्कुल वक्त तो खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है, क्योंकि 5 साल आपको इंतजार करने के लिए ना आवाम के पास टाइम है ना आपके राहुल गांधी के पास वक्त मैं है। वही तो बोल रहा हूँ, आरएसएस संघ परिवार जो बीजेपी जितने अगर डरने वाली है कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और आवाम के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है वो कांग्रेस की पार्टी है। हम शोपीस बयानबाजी पे अपना वक्त तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिसी, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है और बीजेपी की सियासी जो मजबूती है इस वक्त, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके सामने टिक नहीं पा रही है। जैन, आपसे वही सवाल के एक जुमले में आप बता दें कि आपके 100 सीटों वाला फैसला कहाँ तक सही था और कहाँ तक गलत था? पहले तो इमरान भाई से एक बात, भाई है मेरे, छोटे भाई है, बराबर है, वो बाहर है, यहाँ पे हम यमा है, आप कांग्रेस है, जो भी है वो बाहर से देंगे, हम साथ में, आप बड़े भाई हम छोटे भाई। और रही आपकी सवाल आपको भेज दिए है तो 100 सीट 94 सीट्स हुए, 100 तो नहीं हुए पूरे, 94 सीट्स हम लड़े। वो फैसला वहाँ के ग्राउंड की हकीकत देखकर लिया गया था, और जो भी वहाँ पे हालात अभी पेश आए या जो भी रिजल्ट्स हमको मिले हैं उस पर गौर व फिक्र होगी, इंशाल्लाह देखेंगे, और जो भी बन सकता है आने वाले दौर के लिए उन चीज़ों को हम सुधार कर और मेहनत करेंगे 5 साल। लेकिन आप कांग्रेस की तरह तो हालात नहीं थे, आपने अचानक से यूपी में सीट से उतारने का फैसला किया। आप कम सीटें उतारते, सही टारगेट बनाते, वहां पर सही एक प्लानिंग के साथ आप काम कर भी सकते थे। साहब यूपी के 100 आंकड़ों का इंतखाब करना कहीं ना कहीं, शौकत साहब यूपी के स्टेट के सदर हैं, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का भी यही कहना था कि जो यूपी के रियासती सदर बोलेंगे वैसा इंशाल्लाह होगा। तो वहाँ के जो भी हालात हैं और किस बेसिस पर उन्होंने 100 सीटें उतारी, वो इंशाल्लाह आपको आजकल में 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा मीडिया के जरिए। इतना डिटेल मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ जब होता है तब हो जाएगा। खैर, आप दोनों के जो भी अभी छोटी सी बहस रही, इसका नतीजा यही है कि आपके अपने अपने पार्टियों को लेकर जो आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी जो पॉलिसीज़ रही हैं, जो सियासी हथकंडे आपको इस्तेमाल करना चाहिए था, उसमें आप नाकाम रहे, आपको इसको मानना पड़ेगा। और बीजेपी जो भी है, जिस तरीके से भी है, बीजेपी काबिल मुबारकबाद ही कहेंगे हम इसको, कि उन्होंने अपने आंकड़े किसी भी तरीके से क्यों ना हो वो पार कर लिए हैं, और आप जैसे दिग्गज पार्टियां उनके सामने टिक नहीं पाई हैं। तो ये आपकी कमज़ोरी है या बीजेपी की कामयाबी है, ये तो अवाम जाने और वहाँ की और आप जैसे पार्टियों के दिग्गज नेता जाने। तो खैर, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इलेक्शन के इंतखाबात बाकी हैं, इसके नए अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहेंगे SCBI।